सर्वप्रथम हम सबके भीतर आसीन उन सर्वश्रेष्ठ परम सुंदर को मेरा आनंदित प्रणाम। तत्पश्चात प्रभु जी आपको भी प्रणाम और स्वागत है सहज ज्ञान की सत्संग यात्रा में। पिछले सत्संग में हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रारब्ध पर और हमने ये विशेष तौर पर जाना था कि हमारे कर्म ही हमारे प्रारब्ध का निर्माण करते हैं और वे करुणा के परम सागर हमें बुद्धि देकर सक्षम करते हैं, समर्थ करते हैं, स्वतंत्र करते हैं कि हम अपने कर्मों का चयन कर सकें। पर ऐसा भी नहीं है कि जब एक व्यक्ति अपनी बुद्धि को दुर्बुद्धि बनाकर अपने कर्मों को दुष्कर्मों में बदलने लगता है, पुण्य छोड़ पाप करने लगता है, धर्म का मार्ग त्याग कर अधर्म का मार्ग लेता है, तो वे सर्वव्यापी सर्वेश्वर अक्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नो सर नो। ही द ऑलमाइटी, द क्रिएटर ऑफ ब्रह्मांड, द ओशन ऑफ बेनोवेलेंस, परम करुणा के सागर, डज नॉट सिट as silent spectator or becomes a mock witness of the bad and sad actions that person is going to perform. On the contrary, the God tries his best to convey through various channels to tell that man to stop. कैसे? बिल्कुल निष्क्रिय नहीं होते, अक्रिय नहीं होते, अपितु पुनः पुनः विभिन्न सूत्रों से उस व्यक्ति को समझाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पे प्रभु जी, जब भी हमने भूतकाल में यानी पूर्व में पहले कभी कोई बुरा काम, कोई गलत काम, कोई अप्रिय काम, कोई असभ्य काम, कोई अधार्मिक कार्य किया होगा या सोची होगी, तो ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। ऐसा तो नहीं कि इसको करने से मेरा ही नहीं अपितु मेरे माँ बाप का, मेरे परिवार का नाम खराब हो जाए, समस्या हो जाए, समस्या में ऐसे फंस जाए तो लोग क्या कहेंगे, दूसरों का हानि हो जाए, वगैरह वगैरह। हमारी अंतरात्मा हमें इसकी आज्ञा नहीं देती, बार बार चेतावनी देती है। माँ बाप को जब भी कभी लगता होगा या सुनते होंगे कि हम किसी गलत मार्ग पे जा रहे हैं, तो कहते होंगे ऐसा तो नहीं तुम ये कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, इत्यादि इत्यादि। आपके भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके मित्र, कोई भी आपके शुभ चिंतक ये करते हैं। तो वे जो परमेश्वर हैं वे बार बार हमें चेताते हैं, पर जब मनुष्य का लोभ, उसकी वासना, उसका अहंकार, उसका अज्ञान, उसकी विवेकहीनता प्रबल हो जाती है और प्रचंड रूप धारण करती है, तब वे परम सुंदर दुखी होकर बस साक्षी भाव से उस मूर्ख जीव को कर्म करते हुए देखते हैं और उसके प्रारब्ध का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं। तो आइए आज की सत्संग यात्रा प्रारंभ करते हैं और एक गहरी छलांग लगाते हैं, बड़ा सुंदर ज्ञान मोती लेकर आते हैं। वैसे प्रभु जी, मैं कहना चाहूंगा, मुझे विशेषकर ये मोती बहुत प्यारा है और बिहारी जी से सतत प्रार्थना भी करता हूं कि हे मेरे बिहारी, कृपा करना कि मेरी आचरण की माला में ये ज्ञान मोती सदैव चमकता हुआ मेरा मार्गदर्शन करे। प्रभु जी, ये जो दोहा है ना, ये मेरे एक अति प्रिय सम्मानित गुरु का है, जिनका नाम है संत अब्दुल रहीम खान खाना। संत इसलिए क्योंकि जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने लिखा, जिसका आचरण उन्होंने किया, वो एक संत ही कर सकता है, संतत्व है उनके अंदर। अब्दुल रहीम खान खाना साहब बादशाह अकबर के नवरत्नों में से थे। तो आज का दोहा उन पे एक बड़ी सुंदर उनकी शिक्षा पे आधारित है। दोहा इस प्रकार है, जो मरजाद चली सदा सोई तो ठहराए, जो जल उमगे पारते सोई रहीम बही जाए। पुनः कहूंगा,
जो मर्जाद चली सदा, सोई तो ठहराए, जो जल उमगे पारते, सोई रहीम बही जाए। अर्थात जो मर्यादा, यह मर्जाद का अर्थ है मर्यादा। तो जो मर्यादा चली सदा, यानी जो मर्यादा सदा से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, उस मर्यादा में रहते हुए किया हुआ हर काम, की हुई हर बात, किया हुआ हर व्यवहार, हर आचरण सदा प्रिय रहता है, सभ्य होता है, सदा सम्मानित रहता है, सरलता से स्वीकृत होता है, यानी स्वीकार कर लिया जाता है। जो मर्यादा चली सदा, सोई तो ठहरा है, वही तो ठहरा रहता है, वही सदैव ठहरा रहता है, स्थिर रहता है, शांत रहता है, प्रिय रहता है। पर जो जल उमगे पारते, सोई रहीम भई जाए। पर जब नदी या सागर अपनी मर्यादा की सीमा लांघकर, बाढ़ बनकर या समुद्री तूफान बनकर अपने किनारों को लांघ कर बाहर निकलता है, तो तहस नहस तो कर देता है, विनाश तो ले आता है, बर्बादी तो ले आता है, पर पुनः वापस जल के रूप में नदी या सागर में लौट नहीं पाता कभी। विनाश के स्थान पर रुक जाता है, कीचड़ का जल बन जाता है और कुछ समय पश्चात भाप बनकर समाप्त हो जाता है। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। अब प्रभु जी अपने गुरु रहीम साहब से क्षमा याचना करते हुए इस महान शिक्षाप्रद दोहे की थोड़ी दिशा परिवर्तित करने जा रहा हूं। कैसे? एक कठोर चेतावनी देते हुए जो रहीम देते हैं, पर परोपकार के भाव से। मां गंगा, जिनकी प्रत्येक दिवस आरती होती है, पूजनीय है, जीवन दायिनी है, मां का दर्जा दिया है उन्हें। मात्र अपने जल के जीव जंतुओं के लिए ही नहीं, अपितु हजारों लाखों लोगों के लिए, पशु पक्षियों के लिए भी। कैसे? पूजा पाठ होता है, गंगा जल घर में रखा जाता है, बालकों का मुंडन होता है, पीने का पानी, स्नान आदि से लेकर खेतों की सिंचाई से लेकर घर या भवन के निर्माण से लेकर यहां तक कि मृत्यु के समय और मृत्यु के पश्चात अस्थि प्रवाह के लिए भी उनका सदुपयोग होता है, गंगा का प्रयोग होता है, नदी का प्रयोग होता है। ऐसे अनगिनत दैनिक कर्म हैं जो नदी से संबंधित हैं प्रभु जी। देखिए ना, तभी तो ऋषिकेश में, हरिद्वार में, काशी में या जहां भी गंगा में आरती होती है, कितनी सुंदर भव्य आरती होती है। पर जब क्रोध में आती है, अहंकार में आकर प्रचंड रूप, रौद्र रूप दिखलाती हैं, तो बाढ़ बनकर चारों ओर जल प्रलय ले आती हैं। फिर क्या होता है? तबाही तो करती, पर वहां कीचड़ बन जाती हैं, दलदल बनकर सड़ने लगती हैं, और सब मान सम्मान धरा रह जाता है उस जल का, और अंत में भाप बनकर सम्मानित अस्तित्व खो के विलीन हो जाती हैं आकाश में। और ये सब इसलिए होता है कि अपनी मर्यादा की सीमा लांघ दी उन्होंने। है ना कितनी सुंदर बात, कितनी मीठी बात। अब प्रभु जी एक बार और दिशा परिवर्तन करने जा रहा हूं इस अद्भुत दोहे की। और ये ऐसा है जैसे मानो आकाश में स्थित बादलों में एक दामिनी अकस्मात चमकी, एक बिजली अचानक चमकी, और फिर वो बिजली गिरती है हमारे विचारों पर। प्रभु जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिना पूरी सुने निर्णय पे मत पहुंचिएगा, निष्कर्ष मत निकालिएगा। ये संपूर्ण रूपेण मेरा मत है, मेरी राय है, मेरी मान्यता है। Now I am going to again give a very sudden rash turn to this doha. Rather, it can be equated with a sudden strike of lightning in cloud and will immediately strike our thoughts, our age-old thought process, our age-old beliefs. मैं प्रभु जी इससे पहले मुख्य बिंदु पे आऊं, ये कहना चाहता हूं कि मैं जेंडर इक्वालिटी में विश्वास नहीं करता। आई डू नॉट बिलीव दैट मैन एंड वुमन आर इक्वल। जी नहीं, बिल्कुल नहीं मानता कि समाज में, जीवन में स्त्री पुरुष समान होते हैं, आदमी औरत में कोई फर्क नहीं होता, बराबर नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि मेरी दृष्टि में स्त्री बहुत महान है, बड़ी है, विशाल है,
कहीं अधिक ऊंची है, कहीं अधिक सहिष्णु है, कहीं अधिक त्यागी है। और एक शब्द उसको पुरुष से कहीं बड़ा विशाल बना देता है, वो है माँ। माँ अवर्णनीय हो जाती है, अवर्चनीय हो जाती है। उसके बाद दूसरा शब्द आता है धर्म पत्नी। वो स्त्री जिस परिवार में पैदा होती है, जहां नाम लेती है, सब कुछ लेती है, उसको एक क्षण में छोड़ के आपके परिवार में आती है, आपका नाम लेती है, आपका परिवार आगे चलाती है, हर प्रकार का त्याग करती है। इसलिए प्रभु जी, मेरी दृष्टि में स्त्री पुरुष में बराबरी नहीं हो सकती। बहुत से मेरे पुरुष साथी मुझे क्षमा करें, पर इस पे सत्संग कभी और करेंगे। अब चलते हैं मुख्य बिंदु पर, यानी दिशा परिवर्तित बने करी। हम सब परिचित हैं रामायण से, श्री रामचरितमानस से, और भली भांति अवगत हैं सीता हरण के उस अध्याय से। अब ध्यान दीजिएगा प्रभु जी, मैं रहीम साहब के दोहे को खींच के कहीं और ले जा रहा हूं। आई एम स्ट्रेचिंग इट टू द लास्ट लिमिट। ये मेरा विचार है कि जब प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग सोने के हिरण के पीछे गए और मारीच के छद्मवेश का वध किया, और मारीच ने मरते हुए भी हा लक्ष्मण पुकारा, और सीता जी विचलित हुई और लक्ष्मण से कहा जाओ अपने भाई को देखो। लक्ष्मण जी मना कर रहे थे तो क्रोधित हुई। तो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची कि भाभी चाहे कुछ भी हो जाए, इस लक्ष्मण रेखा को पार मत कीजिएगा। याद है ना प्रभु जी? फिर रावण आया। सीता जी को भिक्षा धर्म निभाने के लिए, पति को शाप से बचाने के लिए लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करना पड़ा, पार करना पड़ा। पार तो करनी सीता जी, पर पुनः शांति से जीवन व्यतीत नहीं कर पाई। विध्वंसक युद्ध हुआ, हजारों लाखों लोग मारे गए। मां सीता, वो वैदेही, वो जानकी दोबारा चैन से जी नहीं पाई प्रभु जी। कारण यह है कि हम महिलाओं के साथ कभी सम्मानजनक व्यवहार कर नहीं पाए। हमने हमेशा से महिलाओं को दूसरे मापदंड पे रखा, पर वो महत्वपूर्ण नहीं है, उस पर बाद में बात करेंगे। वो तो एस्टेब्लिश नॉर्म है दैट वी हैव नॉट बीन फेयर टू दिस जेंडर, वो कभी और बात करेंगे। पर प्रभु जी, महत्वपूर्ण विषय क्या है कि हमने मर्यादा की सीमा, हमने लक्ष्मण रेखा का अगर उल्लंघन किया तो फिर चैन से जी नहीं पाए। तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सदैव मर्यादित व्यवहार करें, मर्यादित आचरण करें। हमेशा बिहारी जी से प्रार्थना करें, बिहारी जी कृपा करना, सद्बुद्धि देना कि विवेक पूर्वक धर्म का आचरण करते हुए मर्यादा की सीमा में रहें, मर्यादा का उल्लंघन ना करें प्रभु जी। What happens is that we lose our mind. The greed, the desire, the anger dominates us. हमारी वासना, हमारा लोभ, हमारा क्रोध हमारे ऊपर आ जाता है और हम मर्यादा की सीमा का उल्लंघन कर जाते हैं। मालूम है ना कितना कष्ट पहुंचा देते हैं, या जो भी मर्यादा की सीमा का उल्लंघन करता है। आप ये देखो, जैसे जैसे ऊंचा पद पाने लगते हो, वैसे वैसे मर्यादा भूलने लगते हो। पता नहीं दूसरे को क्या समझते हो, कैसा उसके साथ व्यवहार करते हो। तो चलिए बिहारी जी से प्रार्थना करें कि बिहारी जी सदैव मर्यादा में रखना। आशा है प्रभु जी कि आपको आज ये ज्ञान मोती जो रहीम खान खाना साहब का दोहा है, आपको अच्छा लगा होगा, और बिहारी जी की कृपा रही तो अगले सहज ज्ञान की सत्संग यात्रा में एक और ज्ञान मोती पाएंगे। बोलो राधा प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की जय।